हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो बीटा और गामा की हेल्प से सॉल्व होगा। ठीक है ना। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, इसमें बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों भी लगता है। इसकी हेल्प से ये प्रूफ होता है। तो देखेंगे चलो किस तरह आता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है चेक कर लो। गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू गामा गामा 2m इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय 2m-1। तो ये आपका आएगा फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी से हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो आपकी बीटा गामा की प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? 0 से π/2 sin रेस टू p थीटा cos रेस टू q थीटा d थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस 2/2। ठीक है ना। ये फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो आपको याद है प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आता है आपको इसकी हेल्प से। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले p पुट क्यू पी रिप्लेस बाय क्यू या क्यू रिप्लेस बाय पी। तो सबसे आसान हम क्या करेंगे, क्यू रिप्लेस बाय पी कर दो। तो जहां पे क्यू लिखा हुआ है वहां पे आप पी लिख लो। क्या लिख लो? पी। देखो कितनी आसानी से समझ में आता। तो ये पी ऑफ गामा ऑफ पी प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। गामा ऑफ पी प्लस 1/2 हो जाएगा। ये क्यू के जगह हमने पी रख दिए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भैया, 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। और इक्वल टू में क्या आएगा फ्रेंड, 0 से π/2 sin रेस टू p थीटा एज इट इज रहेगा, और cos रेस टू q थीटा, ये भी एज इट q के जगह p आ जाएगा, सॉरी नॉट q थीटा, इट इज p थीटा d थीटा। जहां जहां q था वहां पे आपने p रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये क्या बन सकता, एक और लाइन लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो थोड़ा सा अपन इसको स्क्रीन को छोटा कर देंगे ताकि आसान हो जाए। अब देखना ये हो जाएगा आपका p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 गामा का होल स्क्वायर अपॉन p प्लस पी कितना होता, 2p होता, 2p प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन निकलेगा तो p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वो 2 कैंसल, ऊपर से 2 कॉमन निकल गया तो p प्लस 1 बचता। तो नीचे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस 1। अरे सर आसान करते हैं, हाँ बेसिक आना चाहिए। और इज इक्वल टू 0 से π/2, फिर दोनों का सेम है तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का पावर p इस तरह, और ये d थीटा। ये दोनों का क्या है, सेम है, पावर सेम है तो वन टाइम लिखेंगे। यहाँ पे क्या किए, p प्लस पी, 2p प्लस 2, 2 कॉमन निकल लिया, नीचे का 2 कैंसिल हो गया, ये आपका p प्लस 1 बचता। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा जितना हो सकता उतना लिखो, नहीं लिखे तब भी चलता। ये इसको तो एज इट इज रखो, 2 टाइम्स ऑफ गामा p प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ा देखना आपने, 0 से π/2 है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख लिया मैंने। राइट हैंड साइड में चेंज है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, तो सर क्या बना सकते हैं, तो मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा, साइन 2 थीटा बनेगा। साइन 2 थीटा की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 होना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे स्टार देना इसको। जो जो टर्म्स को मैं स्टार दे रहा हूँ उसको ध्यान देना आपने। साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर p। अरे क्या बात है सर, इसको स्टार देना। क्या देंगे भैया, स्टार, यहाँ पे स्टार। ठीक है। अब चेक करना क्या किए सर, ये स्टार क्यों दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। ठीक है, ताकि ब्रैकेट में दिखे आपको। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता। अब मैं इसको क्या लिख लूंगा, साइन 2 थीटा लिख लूंगा। ठीक है, आरएचएस में चेंज है तो आरएचएस ही लिखूंगा मैं। ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट द पावर p। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे सर आप, हाँ जीरो से ही पढ़ाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। इट में आस्क्स इन द एग्जामिनेशन, डायरेक्ट पूछता हुआ सॉल्व बाय डुप्लीकेशन फॉर्मूला, सॉल्व द डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब यहाँ आ जाएगा 0 से π/2, और ये बन जाएगा साइन रेस टू p 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेस टू p d थीटा। अलग अलग कर दो पावर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, गामा ऑफ p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ p प्लस 1
अब ये आ गया मेरा नंबर 1, दे दो उसको, क्या दे दो, नंबर 1। क्यों सर, क्यों? ताकि लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग, सॉल्व किसको कर रहे हैं अभी, राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड सॉल्व हो रहा मेरा तो किस तरह होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फ्रॉम 1 इक्वेशन देके हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे अभी। क्यों सर, क्यों? तो ताकि इसका काम है मेरे को अभी, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, फिर जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लीकेशन फॉर्मूले में। तो ये वैल्यू कहाँ से है रे बाबा, ये ऐसा वैल्यू है, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम है ये ऐसा लिखना, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाला राइट हैंड साइड है। अब आगे हम सॉल्व इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, तो किस तरह सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए 2 थीटा हटाना है मेरे को, क्या हटाना है, 2 थीटा। तो जो भी चीज एलिमिनेट्स करना है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, ये बेसिक आता है आपको, मान लो अगर नहीं आता तो ध्यान दो, तो पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी ले लो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू 1 और t का डेरिवेटिव होता है डी टी बाई डी थीटा। अब मेरे पास अवेलेबल क्या डी थीटा है, बाकी सबको इधर भेज दो, ये डी थीटा इधर आ जाएगा और ये डी टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने घर में तो प्रॉब्लम बन नहीं रहा है, क्योंकि ये जो लिमिट है ये थीटा का लिमिट है, मुझे प्रॉब्लम काय में कन्वर्ट करा, अब मैंने टी में कन्वर्ट करा, तो टी में करा तो टी का लिमिट आएगा, तो टी का लिमिट कैसा बनेगा देखना इधर, ये बॉक्स बना लिए तो बहुत अच्छा लगता, थीटा 0 से लेके π/2 है, ये 0 से π/2, तो टी क्या बना, जब आपने 0 रखे तो टी 0 आया, जब आपने थीटा का वैल्यू π/2 रखे तो टी का वैल्यू पाई आ गया। अब इतनी अकल तो होना आपको, थीटा की जगह तुमने π/2 रखा तो टी का वैल्यू पाया था, ये और ये गया 5 बचता, तो ये हो गया 0 से पाई। अब ये क्या हो गया मेरा 2⁻p, सर इसमें चेंज नहीं आएगा क्या, नहीं ये तो कांस्टेंट है। अब ये बन गया 0 से पाई, क्या बन गया 0 से पाई, हाँ, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो देखना है, कलर चेंज कर दो सर, ये हो गया 0 से पाई sin⁻p और ये हो गया t। अब डी थीटा क्या बन गया, डी टी बाई 2, डी टी बाई, ठीक है। अब और झगड़ा हो गया समाज में, सर क्यों, अब मुझे यहाँ पे π/2 ही चाहिए, लेकिन अब तो पाई हो गई लिमिट्स, तो π/2 बनाएंगे अपन, कैसा बनाएंगे तो देखना, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी 0 से लेके 2a f ऑफ x dx वाली, अगर ऐसा है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाता, देखो ये 2a है और ये a है, उसका हाफ है f ऑफ x dx, ये कैसा बनता है ये देखना। तो ये जब तक के प्रूफ नहीं होता तब तक ये 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना हो, सर समझा नहीं मेरे को, बता रहा मैं, 2 मिनट बस, ये तो 11-12 की प्रॉपर्टी है, अभी टेंशन नहीं लेने की, मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। अगर 2a का वैल्यू क्या है, 2a बोले तो ये देखो, ये 2a बोले तो पाई है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाता, ट्वाइस ऑफ 0 टू a का मतलब क्या होता, जो भी लिमिट है उसका हाफ हो जा रहा है लिमिट के अंदर, 2a था, 2a का हाफ क्या होता, a हो जाता, तो a लिखा और ये 2 टाइम्स हो जाता, एक। दूसरी बात, ये क्यों कर रहे सर हम, हाँ, कि मुझे जो लिमिट चाहिए ना, मैंने सब्स्टिट्यूट करा प्रॉब्लम को, ये 2 थीटा हटाया मैंने, सबसे पहले 2 थीटा हटाया, 2 थीटा को एलिमिनेट करने से मेरे को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मेरी जो लिमिट थी 0 से π/2 वो पाई में कन्वर्ट हो गई, अब मुझे उसको वापिस π/2 में कन्वर्ट करना है, तो वापिस π/2 में कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया 1/2 0 से इसका हाफ ले लेना, जो भी लिमिट है उसका हाफ ले लेना। वैसे इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता दूं क्या, ये सिर्फ एग्जाम के लिए, हाँ ध्यान रखना, ऐसी, हाँ, तो इसको 2 दे देना और इसका हाफ कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड करें, यानी लिमिट्स में इसमें डिवाइड कर ली, इसको मल्टीप्लाई कर, ऐसा। हाँ ये इलीगल मेथड है इसको समझने का, ऐसे समझाने के लिए, याद करने की टेक्निक्स के लिए, हाँ, बाकी और कुछ नहीं। sin⁻p थीटा और ये आ जाएगा dt/2, ठीक है। अब सर ये मेथड तो आगे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, ये डायरेक्ट कर देना, अगर ऐसा आया तो कैसा आया, उसका रीजन ये है 0 से 2a f ऑफ x dx रहा, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a होता, ये देखो क्या चेंज आ रहा है इसके अंदर, समझ लो। जब अगर अपन ये लिमिट रखेंगे, यानी साइन के अंदर ये रखेंगे लिमिट, तो समझा देता मैं आपके, साइन के अंदर रखे अपने लिमिट्स, कौन सी लिमिट, पाई, पाई बोले तो 2a का वैल्यू है, तो 2a माइनस एक्स, एक्स बोले तो t,
2a बोले तो पाई माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स बनता यानी एफ ऑफ टी बनता तो आंसर क्या आ जाता? अगर ये इसको प्रूफ हो जाता तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स हो जाता। तो अगर आप देखेंगे साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी हो जाता, बन गया वो। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अब ये कैसा लिखा हुआ है? ये 0 से पाई बोले तो 0 से 2a लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोले तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ ये दिख रहा 2, 0 to a का वैल्यू बोले तो पाई बाय 2, क्योंकि 2a का वैल्यू अगर पाई है, a का वैल्यू पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स जो है वो अवेलेबल। इस तरह ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, बहुत अच्छे से समझा दिया। नहीं तो फिर डायरेक्ट ही क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, ऐसा मेथड से। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बना मेरा? अब आ गया मेरे को जो लिमिट चाहिए थी। कौन सी लिमिट चाहिए थी? 0 से पाई बाय 2। क्यों सर, क्यों? ये बीटा का प्रॉपर्टी अप्लाई होता। बीटा का प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगा जब 0 to पाई बाय 2 रहेगा। सर कौन से वाला? कौन से वाला बोले तो ये वाला, 0 से पाई बाय 2, साइन रेस टू पी टी कॉस रेस टू क्यू। क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है, तो 0 टी डी टी। ठीक है, अगर ऐसा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता? बोलो भैया, कौन सा अप्लाई होता? इसको ऐसा लिख लेंगे, ऐसा। कौन सा फॉर्मूला होता बोलो? तो सर मैं बताता हूँ, ये आ जाएगा 2 रेस टू पी, ये फॉर्मूला आ जाएगा ग्यामा ऑफ पी प्लस 1/2, ग्यामा ऑफ 0 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ग्यामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस 2। क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बोलो क्यू का वैल्यू क्या है? सर 0 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, सर भी हो सकता। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी क्यू का वैल्यू 0 है तो p प्लस क्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 था ना, तो क्यू का वैल्यू 0 है तो 0 रखा। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या चाहिए। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ये था। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे यहाँ पर थोड़ी स्पेस बनाने के लिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, बट पहले स्पेस बना लेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन में लिख लेंगे क्या चेंज आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ ये देखना। इसको लिख लो पहले लेफ्ट हैंड साइड को, p प्लस 1 gamma of p plus 1/2 whole square divided by 2 times of gamma of p plus 1 is equal to ये वाला, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, गामा नहीं 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, अंदर है वो, सॉरी 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 1 है, ये 2 रेस टू प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा वैल्यू हो सकता है। और इधर साइड में आ जाएगा गामा ऑफ p प्लस 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है? गामा 1/2 डिवाइड में आ जाएगा गामा p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो चेक करना। तो सर क्या हो सकता है? अभी ये ग्यामा ऑफ p प्लस 1/2 और ग्यामा ऑफ p प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बनता है इधर? यहाँ पे देख लो, ग्यामा ऑफ p प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 इक्वल टू 1/2 रेस टू p प्लस 1, ग्यामा ऑफ 1/2 रूट पाई होता तो ये रूट पाई हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है? बस आगे कुछ भी नहीं बचेगा ऊपर, ये p प्लस 1/2 p प्लस 1/2 एक कैंसिल हो गया तो एक बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये बच गया ग्यामा ऑफ p प्लस 2/2। ठीक है ना, इस तरह बच गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या और छोटा हो जाएगा क्योंकि इस तरह। तो यहाँ पे हमने क्या कैंसिल करे ये देख लो पहले, p प्लस 1/2 को बस कैंसिल हुआ, और ग्यामा 1/2 रूट पाई हुआ। ठीक है, बाकी न्यूमरेटर में अभी कुछ भी नहीं बचा तो इसलिए रूट पाई बचा। ऊपर क्या है? रूट पाई है, क्या है बेटा? रूट पाई, तो ये आपका रूट पाई डायरेक्ट लिख लो सर। न्यूमरेटर में रूट पाई वो कहाँ से आया? तो वो ग्यामा ऑफ 1/2 से आया। ठीक है ना, याद है ना आपको ग्यामा ऑफ 1/2 क्या होता है? रूट पाई होता। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्यामा ऑफ p प्लस 1 लिख लिए, क्वेश्चन को कॉपी किया मैंने पिछले से, ट्वाइस ऑफ ग्यामा ऑफ p प्लस 1, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लिखेंगे रूट पाई, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 रेस टू p 2 रेस टू 1। सर क्यों? ताकि ये 2 2 कैंसिल हो जाता। और ये ग्यामा ऑफ p प्लस 1, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इसको मैं p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, हम लोग लिख सकते हैं इसको
2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो ये p + 1/2 और ये 1/2 अलग कर दो। सर क्यों? ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्लियरली आपको p + 1/2 डायरेक्ट मिल जाए। उसका वैल्यू क्या रहता? चेक कर लेना क्या रहता, 2m रहता कि m रहता? m + ½ हो जाता शायद। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे अपन p + 1/2 और ये 1/2। ठीक है, अब ये होने के बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक वैल्यू। क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखना इधर, ये वैल्यू को, इसलिए ये फॉर्म में लाया मैंने उसको। इसको p + 2/2 को क्या लिखा मैंने, p + 1/2 + 1/2। ये फॉर्मेट है, कैसा बना, 2 को ब्रेक कर लिया 1 + 1 से और उसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया या स्प्लिट अप कर दिया। तो अब लिखेंगे हम लोग पुट p + 1 / 2 = m। फिर लिखेंगे p + 1 = 2m। फिर लिखेंगे p = 2m - 1। अब ये तीन अलग अलग वैल्यू है, तो जहाँ पे p + 1/2 दिखा तो m रखो, तो ये पहला तो m मिल गया सर आपको। फिर ये नीचे क्या मिला, p + 1 की जगह क्या रखेंगे, 2m रखेंगे, तो ये गामा ऑफ 2n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 2m बराबर। सर ये 2 क्या आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अगली स्टेप में काय को लिखते हैं उसको। अब इधर क्या बचा, √π बचा। अरे सर बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा दिया आपने, हाँ बहुत शॉर्ट में, देखो टेक्निक्स देखो आप लोग। फिर p + 1/2 को क्या लिखा मैंने, गामा m + ½ हो गया। अब क्या बचा सर आपका, 2p बचा। 2p को क्या लिखेंगे बोलो, तो 2p, p का वैल्यू क्या है मेरे पास, चेक करो, हाँ 2m - 1, तो p का वैल्यू आ गया 2m - हो गया। अब ये फॉर्मेट में लिख लो जिस तरह फॉर्मेट है, तो क्या फॉर्मेट है, पहले है गामा m, दूसरा है m + ½ फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये √π हो जाता, ये गामा ऑफ 2m हो जाता डिवाइडेड बाय 2m 1। तो ये हो गया डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ्ड हो गया। इस तरह आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। शिफ्ट कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले तो भी चलेगा, ठीक है, इस तरह शिफ्ट करा। क्या प्रॉब्लम है बोलो, ये फॉर्मूला ये याद होना आपके अंदर। ट्विस्ट वाली कौन सी चीज है इसके अंदर, सर ट्विस्ट बता दो, तो ट्विस्ट देख लो क्या है। तो जहाँ पे बच्चों को दिक्कत जाएंगी वहां पे अपन स्टार दे देंगे। तो कहाँ पे दिक्कत जाएंगी, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ दिक्कत जाएंगी, कहाँ पे, इधर, तो चेक करना, ये यहाँ पे sin-2 कहाँ है बाबा, हाँ ये 2 एडजस्टमेंट करे अपन ने, कहाँ पे, इससे पहले में देखना इधर, ये देखो ये 2 एडजस्ट करे 2 sin थीटा cos थीटा, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया मैंने, ठीक है, ताकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बने ये वाला। और उसके बाद में यहाँ पे ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम जाएंगी, क्यों सर क्यों, ताकि ये पाई हटाना है मेरे को, क्या हटाना है, पाई, तो पाई को हटा के π/2 लाना है। तो आप लोग को अगर ये फॉर्मूला सिर्फ आप यहाँ रीजन दे दिए और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 0 से π/2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, पाई को डिवाइड कर देना और ये मल्टीप्लाई कर देना, एक स्टेप ये हो गए। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से 2a f(x) dx, ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x), यानी ये लिखा हुआ था आपके पास, चेक करना, आपने आपके पास क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, आपको ये लिखना है। ये कैसा लिखा आपने, लिमिट को हाफ कर दी, यानी जो भी लिमिट था उसको हाफ कर दी। तो यहाँ पे लिमिट क्या था, पाई था, तो पाई से π/2 कर दी और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी और बाकी एज इट इज लिख लिए जो था, तो यहाँ पे dx होगा, ठीक है, एक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे dx होगा। लेकिन ये कब होता प्रूफ, जब 2a - x f(x) होता। तो 2a - x बोले तो जो भी अपर लिमिट -x करे उससे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो दैट इज द लिमिट्स ऑफ 0 से a f(x) dx। तो इस तरह आपको ये 2-3 चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ये ध्यान में है तो उसके बाद प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। ये 2-3 स्टेप्स को आपको बार बार लिख के, लिखने से आ जाएगा, आपको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे किस चीज की कमी थी, कॉस की कमी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की sin⁻p cos⁻q वाला, तो मेरे को कॉस की कमी थी तो मैंने 0 पावर देके लिख लिया, या किसी भी 0 पावर दियो किसी भी फंक्शन को तो उसका आंसर 1 आता, तो 1 हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो cos t⁻0 हो गया। तो एक स्टेप ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है, इस तरह आपके मन में आना चाहिए।
तो स्टार ऐसा दिया करते सर, ये स्टार हो जाएगा आपका, इस रफ कर दो, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता, बाकी सब फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा, ठीक है। इस तरह हम लोग को सॉल्व करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।